सोचिए, एक तरफ है बेहिसाब कामयाबी, पैसा, शोहरत, सब कुछ, और फिर दूसरी ही तरफ है एक ऐसा संघर्ष जो इंसान के सपनों को चकनाचूर कर देता है। आज हम बात करेंगे उस एक सिस्टम की जो इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक ही धागे से जोड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जिसे शायद ही कोई न जानता हो, इलॉन मस्क। वो इंसान जिसने टेक्नोलॉजी और स्पेस की दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और इनकी कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो जरा इस आंकड़े को देखिए, $400 बिलियन। जी हां, इतना पैसा कि ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अब आते हैं भारत की तरफ। यहां भी एक ऐसा ही बड़ा नाम है, मुकेश अंबानी। एक ऐसा नाम जो इंडिया के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का दूसरा नाम बन चुका है। इनकी नेटवर्थ है $92 बिलियन। मतलब कामयाबी और दौलत की ये कहानी यहां भी उतनी ही बड़ी है। लेकिन इस सारी चमक दमक से बिल्कुल परे एक और भी हकीकत है। ये शब्द किसी ऐसे के हैं जो इसी दुनिया में जी तो रहा है, लेकिन उसकी सच्चाई एकदम अलग है। एक ऐसी सच्चाई जिसमें सिर्फ दर्द है और बेबसी है। तो सवाल यही है, इन अरबपतियों की दुनिया और उस संघर्ष करते इंसान की कहानी, इन दोनों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? ये दो अलग अलग छोर आपस में जुड़ते कैसे हैं? देखिए, इन सबको जो चीज जोड़ती है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो है हिम्मत। हिम्मत उस बने बनाए रास्ते को चैलेंज करने की जिसे हमें बचपन से कामयाबी का इकलौता रास्ता बताया जाता है। चाहे एलोन मस्क हो, मुकेश अंबानी, रतन टाटा या फिर धीरूभाई अंबानी, इन सब में एक बात कॉमन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को सीधी चुनौती दी और सक्सेस के अपने खुद के नियम लिखे। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। ये जो सिस्टम है ना, ये हमसे एक वादा करता है, लेकिन जो हकीकत हमें मिलती है, उन दोनों के बीच एक बहुत बहुत गहरी खाई है। सिस्टम का वादा तो बड़ा सीधा सा है ना, कि भाई अच्छे नंबर लाओ, एक अच्छी नौकरी पकड़ो, बस लाइफ सेट है। पर हकीकत क्या है? 9 घंटे की नौकरी, फिर बिल, फिर EMI, और इस चक्कर में सपने वो तो बस कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। और ये दर्द एक ऐसी ही कहानी का है। सोचिए, 12 साल की पढ़ाई, एक नहीं, दो नहीं, तीन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां, और नतीजा सिफर। ये कहानी सीधे सीधे इस सिस्टम की पोल खोल कर रख देती है। इसी को तो कहते हैं रैट रेस। एक ऐसी दौड़, एक ऐसा सिस्टम जो बनाया ही इसलिए गया है कि हर कोई एक ही थका देने वाले ट्रैक पर भागता रहे। स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर लोन और EMI का जाल। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर बना ही क्यों? इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। जरा 1800 के दौर में चलिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति अपने पीक पर थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और कंपनियों को क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए थे ऐसे वर्कर्स जो बस चुपचाप काम करें, ऑर्डर फॉलो करें, सवाल ना पूछें। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसा एजुकेशन मॉडल बनाया गया जो सपने देखने वाले नहीं, बल्कि सिर्फ मजदूर पैदा करें। और बस एग्जाम पास करने और रट्टा मारने की इस होड़ में क्रिएटिविटी का क्या हुआ? उस विजन का क्या हुआ? वो सपने कहाँ खो गए? जो किसी को राइटर बनाना चाहते थे, किसी को साइंटिस्ट, तो किसी को एक एंटरप्रेन्योर। तो ठीक है, अगर ये रास्ता सही नहीं है तो फिर सही रास्ता है क्या? चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और उन लोगों की सोच को समझते हैं जिन्होंने इस सिस्टम के नियम तोड़े। ये जो दूसरा रास्ता है ना, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, अपने पैशन, अपने जुनून के पीछे भागो। स्टेप 2, हमेशा नई स्किल सीखते रहो। और स्टेप 3, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से कभी मत डरो। देखिए, पैशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो एलन मस्क है। कॉलेज से निकाल दिए गए पर अपने आइडियाज का पीछा नहीं छोड़ा। स्किल्स की बात करें तो आज के डिजिटल जमाने में कॉलेज की डिग्री ही सब कुछ नहीं है, सीखने के लिए पूरा इंटरनेट पड़ा है। और रिस्क, धीरूभाई अंबानी, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से एक इंडस्ट्रियल लेजेंड बनने का सफर उन्होंने सिर्फ रिस्क लेकर ही तो पूरा किया। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो ये है कि कोई भी इस सिस्टम का गुलाम नहीं है। हर इंसान अपने सपनों का, अपने आइडियाज का मालिक खुद है। और यहीं पर असली हीरो की परिभाषा ही बदल जाती है। असली हीरो वो नहीं जो सिस्टम को फॉलो करे। असली हीरो वो है जो ये देख लेता है कि दुनिया उसे एक डब्बे में फिट करना चाहती है और वो उस डब्बे को तोड़कर अपना रास्ता खुद बनाता है। तो याद रखिए, कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली कामयाबी है
अपने सपनों को जीना, वो जिंदगी जीना जिसे कोई अपनी शर्तों पर जी सके। और आखिर में बस एक सवाल, क्या हम सब इस सिस्टम के बनाए नियमों को तोड़कर अपनी कहानी, अपने नियम खुद लिखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि शायद बदलाव का वक्त आ चुका है।